हेलो दोस्तों, खुशियों के राज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग भी सभी बहुत ही अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने खरना पूजा कैसे किया। तो आज है छठ पूजा का संझिया अर्घ का दिन। तो मैं अभी गुड़ को खल में कूट रही हूँ, छोटे टुकड़ों में तोड़ रही हूँ, जिससे कि ठेकुआ बनाने में आसानी हो। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पानी में डालने से क्या होगा, जल्दी वो पानी में पिघल जाएगा, तो ठेकुआ बनाने में बहुत ही आसानी होगी। गुड़ का ठेकुआ बनाया जाता है सूप पर देने के लिए। जो हम अर्घ देते हैं उस सूप पर देने के लिए गुड़ का ठेकुआ का इस्तेमाल किया जाता है। गुड़ का ठेकुआ का स्वाद बहुत ही अमेजिंग होता है, इसलिए सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं गुड़ वाले ठेकुआ। गुड़ वाले ठेकुआ को शुद्ध घी में बनाया जाता है, इसलिए इसका स्वाद और भी दुगना हो जाता है। मैं और बिंदिया आटा गूंथने की तैयारी कर रही हूँ। आटा में घी का मोयम देकर उसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और आशा गुड़ को अच्छे से मिक्स कर रही है पानी में। ठेकुआ के लिए आटा रेडी हो चुका है, तो अब मैं चूल्हा जलाने की तैयारी कर रही हूँ। ठेकुआ जल्दी बन जाएगा तब हम फिर सो जाएंगे। उसके बाद घाट पर भी जल्दी जाना होगा, क्योंकि अभी ठंडी का टाइम है तो सूर्यास्त बहुत जल्दी हो जाता है। हम लोग तीनों मिलकर अलग अलग काम कर रहे हैं, जिससे कि काम जल्दी हो पा रहा है। आशा जब से आई है हम लोगों की हर काम में बहुत ही मदद कर रही है। जब तक ठेकुआ नहीं बन जाता है तब तक आशा भी कुछ नहीं खा पाएगी, क्योंकि वो हम लोगों के ठेकुआ बनाने में मदद कर रही है। छठ पूजा का ये नियम होता है कि अगर जो भी ठेकुआ बनाएगा उसे भी उपवास में रहना होगा, तभी वो ठेकुआ बना सकता है। छठ पूजा का नियम बहुत ही कठिन होता है, इसलिए बड़ी सावधानी से ये पूजा करना होता है। अब मैं ठेकुआ को तलूंगी और बिंदिया और आशा मिलकर ठेकुआ को ठोक रही है। मैंने सोचा नहीं था कि लकड़ी का चूल्हा इतना आसानी से जल जाएगा, लेकिन लकड़ी का चूल्हा बहुत आसानी से जल गया। तो लग रहा है कि ठेकुआ भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। चूल्हा एक बार अच्छे से जल चुका है तो ठेकुआ भी जल्दी जल्दी बन जाएगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि चूल्हा में धुआं निकलने लगता है, तो बहुत ही परेशानी होती है ठेकुआ बनाने में। लेकिन भगवान का दया है कि चूल्हा बहुत अच्छे से जल रहा है। लकड़ी को भी मैंने अच्छे से धूप में सुखा लिया था, जिसके कारण से थोड़ा भी धुआं नहीं हो रहा है। पहली बार छठ पूजा मैं अपने दोस्तों के साथ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल नहीं फील हो रहा है कि ये लोग मेरे परिवार के सदस्य नहीं हैं। बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है। दोस्तों के बीच अगर आपका बॉन्डिंग इस तरह का होगा तो आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, जिस तरह से मुझे आज सोचना नहीं पड़ा। मैं आसानी से अपने दोस्त के साथ छठ पूजा कर पा रही हूँ। छठ पूजा का नियम इतना कठिन होता है कि जब भी आप कोई बात करते हो तो उसका छींटा किसी पूजा का सामान में ना पड़ जाए, इसलिए बिंदिया अपने मुंह में मास्क लगाई है, जिससे कि अगर गलती से भी हम लोग बातचीत करें तो उसका छींटा किसी पूजा का सामान में ना पड़े। बिंदिया को नीचे बैठ कर ठेकुआ ठोकने में प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि उसके पैरों में दर्द है। इसलिए मैंने उसको बोला कि तुम ठेकुआ छान लो और मैं ठोक देती हूँ। ठेकुआ छानने का काम बिंदिया कर रही है। ठेकुआ ठोकने का काम हो चुका है, इसलिए मैं कचौनियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। खल में मैं फूले हुए अरवा चावल को कूट रही हूँ, उससे मैं कचौनी बनाऊंगी। ठेकुआ भी बन चुका, चावल का लड्डू, कचौनिया भी बन गया। अब हम लोग सूप सजाने की तैयारी कर रहे हैं। सूप पर सबसे पहले हम लोग चावल का ऐपन, उसके बाद सिंदूर लगाते हैं, उसके बाद सारे फलों को इसमें सजाएंगे। छठ पूजा में आप यथासंभव फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में सब्जी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मूली है, कदीमा है, आंवला है। ये सब भी सूप में डाला जाता है। सूप में आप चाहें तो एक एक गमछा भी डाल सकते हैं। मैं गमछा हमेशा डालती हूँ वस्त्र के रूप में। बहुत लोग डालते हैं, बहुत लोग नहीं भी डालते हैं। फाइनली सूप सजाने का काम हो चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों, अब हम लोग तैयार हो चुके हैं। घाट पर जाने से पहले एक दूसरे को हम लोग सिंदूर लगा ले रहे हैं, ये नियम होता है। छठ पूजा में नया वस्त्र पहनना होता है, तो हम लोगों ने नया साड़ी रेडी किया था स्पेशली छठ पूजा के लिए। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। अब सभी लोग घाट पर जाने की तैयारी में हैं। हम लोग भी तैयार हैं अब घाट पर जाने के लिए। तो लोटा में एक आम का पल्लव डालकर लेकर जाना होगा। घाट पर हम लोगों के साथ जाने के लिए फूल भी यहाँ पर आ चुकी है, वो भी हम लोगों के साथ छठ पूजा घाट पर जाएगी।
हम लोग पैदल ही घाट पर जाएंगे और ठेला में सूख जाएगा। हम लोग अब बस थोड़ी देर में ही छठ पूजा घाट पर पहुंच जाएंगे। छठ पूजा घाट पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर सूप को सजाएंगे। छठ घाट पर आने के बाद पहले सूप को अच्छे से सजा देते हैं, उसके बाद दिया और धूपकाठी जलाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा जगह की कमी है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करके पूजा करना होगा। आज हम लोग पीठ पुखराए हैं। पिंकी का घर यहीं पर है, तो पिंकी को मैंने बोला था, तो पिंकी बोली कि ठीक है हम लोग जगह रखेंगे। क्योंकि पिंकी की देवरानी और जेठानी भी छठ पूजा करती हैं, तो वो लोग भी यहीं पर करती हैं, तो हम लोग भी यहीं पर आए साथ में करने के लिए। अब देख सकते हैं दोस्तों, कोलकाता में भी बिल्कुल बिहार के जैसा भीड़ है। यहाँ भी अब बहुत लोग छठ पूजा करते हैं। अब हम लोग पानी में जाकर खड़े हैं अर्घ देने के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, जिसके कारण से सभी लोग अर्घ नहीं दे पा रहे हैं। बना हुआ है। घाट से वापस आने के बाद हम लोगों ने ड्रेस चेंज कर लिया है। मैं वही साड़ी सुबह पहनूंगी, इसलिए मैं उसे धोकर डाल दी हूँ सूखने के लिए। मेरे मायका का नियम है कि आने के बाद सूप में जितने सारे फल हैं उनको फिर से मैं बदलती हूँ, तो मैं वही काम कर रही हूँ बैठकर। बिंदिया का ये नियम नहीं है, इसलिए वो नहीं कर रही है। छठ पूजा में बहुत सारे नियम होते हैं, अपने अपने ज़िलों में अपने अपने नियम होते हैं, तो सभी लोग अपने नियम के अनुसार ही पूजा करते हैं। छठ पूजा में मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही है, क्योंकि ये पूजा उनको बहुत ही पसंद थी। सुबह हो चुकी है दोस्तों, मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग आएंगे घाट पर। यहाँ देख सकते हैं आशा अभी बिंदिया को रेडी कर रही है। चलो कैसा लग रहा है बिंदिया, बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लोग रेडी होंगे और जाएंगे घाट पे। अभी तो तुम्हारा सर फट रहा था। हाँ, रेडी होने के लिए तो सारा फटना कब बंद हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं, सभी लोग उठ चुके हैं, सब लोग रेडी भी हो गए हैं, मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं। अब हम लोग बस घाट के लिए निकलने वाले हैं। दोनों 12 बजे और एक बार 1 बजे 1 बजे 12:30 1 बजे 2 साढ़े 2 हम लोग छठ पूजा घाट पर पहुंच चुके हैं। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं।
अर्घ देने का टाइम अब हो चुका है, तो अब धीरे धीरे सभी लोग अर्घ देना शुरू कर रहे हैं। अर्घ देना हो चुका है, तो अब घाट पर जो भी सुहागन औरतें आएंगी वो एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। पूजा करने के बाद हुमाद भी हो गया, गंगा जी का आरती भी हो गया। अब मैं जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, लेकिन मैं हर साल छठ पूजा का पारण के दिन मैं मंदिर में पूजा करके उसके बाद मैं घर वापस जाऊँगी। बाकी सभी लोग घर जा चुके हैं, मैं और मेरी बेटी मंदिर जा रहे हैं। जस्ट तालाब के बगल में ही मंदिर है। इस मंदिर में मैं अक्सर पूजा करने आती हूँ। मंदिर में भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। पूजा भी मेरा हो गया, अब मैं वापस घर जा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी रास्ते में मेरे हस्बैंड और बिंदिया का हस्बैंड हैं। हम लोगों का पूजा पाठ बहुत अच्छे से हो गया। अब जा रहे हैं हम लोग घर और जाके थोड़ा आराम करेंगे, सबको प्रसाद बांटेंगे। बहुत ही अच्छा लगा छठ पूजा में, बहुत अच्छे तरीके से सब नियम के साथ हम लोगों ने छठ पूजा को पूर्ण किया। अभी हम लोग छठ पूजा करके घर आ चुके हैं। अब बिंदिया घर का मंदिर साफ करके पूजा करेगी। मैं अभी सूजी हलवा बना रही हूँ, बिंदिया पारण में सूजी हलवा खाएगी। यहाँ पर घुगनी का तैयारी कर रही है। ऐसा क्या कर रही हो? आदि छील रही हूँ। अभी हम लोग घुगनी बनाने वाले हैं। हम लोग नहीं, सिर्फ तुम बनाएगी। हाँ, खाली मैं बनाऊंगी। आशा यहाँ पर पकौड़ी बना रही है हम लोगों के लिए। यहाँ पर बिंदिया क्या कर रही हो? चावल धो रहे हैं। चलो बनाओ। आज मैंने पकोड़ा में चाय पत्ती डाला। बढ़िया, खूब बढ़िया। गलती से वो भी मेंशन कर दो। गलती से डाला लेकिन हो गया, लेकिन अच्छा ही लग रहा है देखने में। खाने का पता नहीं, देखने का पता है ना। वीडियो अच्छा आ रहा है तभी। आशा ने पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बनाया है। बोलो बिंदिया। बहुत ही टेस्टी, बहुत टेस्टी। और चाय पत्ती का ये हो गया, क्या हो गया मिश्रण। हाँ, इसीलिए पकौड़ा बहुत टेस्टी बहुत बनाया है। टेस्टी है। सभी लोगों का नाश्ता पानी हो चुका है और बहुत लोगों को प्रसाद बटा भी चुका है, तो मैं थोड़ा साइड कर दे रही हूँ जिससे कि किसी को पैर न लगे। घाट पर से आने के बाद झाड़ू पोछा घर में नहीं होता है, इसलिए मैं कपड़े से समेट दे रही हूँ। दोपहर के 2 बज रहे हैं और सभी लोग खाना खाने बैठे हैं। बहुत अच्छा घुगनी बना। शॉर्टकट में मटन वाला स्मेल, मटन वाला स्वाद। चना का सब्जी में हाँ, बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी। और सब लोग मिल के खाना बनाए और खा रहे हैं सब। तो दोस्तों आज के वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगी बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में छठी मैया लिखना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बटन को क्लिक कर ले, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।